नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। यूपी में इलेक्शन अब करीब आने लगे हैं और इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं। जिस समय महंगाई की ये हालत है कि सरकार आराम से सुबह सुबह बढ़ा देती है गैस का दाम 29 रुपए, यानी मार्च से लेकर अभी तक तकरीबन 90 रुपए गैस का दाम बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल का दाम 7.5 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। परेशान है सारे लोग उस समय सरकार के पास अगर कुछ करने के लिए, और सरकार नहीं, सरकार के आगे पीछे जो बाबा लोग घूम रहे हैं उनके पास भी अगर कुछ करने के लिए है तो हिंदू मुसलमान है। जब तक यूपी में इलेक्शन हो नहीं जाएगा तब तक हिंदू मुसलमान की नौटंकी यूपी में आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिखाई देती रहेगी। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। ये एग्जाम्पल खैर हरिद्वार का है, लेकिन ये एग्जाम्पल भी ले लीजिए। ये एग्जाम्पल अपने आप में बताता है कि किस दर्जे का पागलपन इस देश के अंदर चल रहा है। हरिद्वार में एक कोई साधु संत अपने आप को बनने वाले व्यक्ति हैं, काला चश्मा वगैरह लगा के कल बयान दे रहे थे और देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स के माइक उनके सामने लगे हुए थे। आप किसी मुद्दे पर बात कीजिए, किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए तो ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह के जहां बवाली बयान होते हैं वहां ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। सारा तमाशा क्या है? इनका कहना है कि हरिद्वार में जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं जहां वेज बिरयानी लिखा हुआ है और इनके हिसाब से बिरयानी हैदराबाद से आई है। मतलब ऐसा लगता है कि 5वीं फेल होने में पीएचडी की है इन लोगों ने, इतना दिमाग है इन लोगों के पास। इनका कहना है कि बिरयानी हैदराबाद से आई है। बिरयानी मुसलमान टाइप का नाम है, इसलिए इनको पुलाव नाम रखना पड़ेगा। अब आप देखिए, इनको लगा कि पुलाव तो विशुद्ध हिंदुस्तानी नाम है या हिंदू नाम है। अब इन बेवकूफों को कौन बताए कि पुलाव पिलाफ से आया है, और पिलाफ जो है वो ईरान का डिश है। ईरान में चावल और मांस को साथ में पकाया जाता है, उसको पिलाफ कहा जाता है। वही इंडिया आकर पुलाव बन गया। तो हैदराबाद से, हालांकि बिरयानी हैदराबाद से आया हुआ नाम नहीं है, बिरयानी शुद्ध हिंदुस्तानी चीज है, हैदराबाद भी हिंदुस्तान में ही है, लेकिन बिरयानी की पैदाइश दिल्ली और इसके आसपास के जो सैनिकों के अड्डे हुआ करते थे, सैनिक जहां पर रहा करते थे, उनके डेरों में हुई है। जल्दी जल्दी पक जाए इस लिहाज से उसकी एक पूरी कहानी है, कभी बात की जाएगी उस पर। बहुत सारा फूड डेवलप हुआ जिसमें से बिरयानी भी डेवलप हुआ। अब लोगों ने बिरयानी में नॉनवेज की जगह, मटन या चिकन की जगह सब्जियां डालनी शुरू की तो वो वेज बिरयानी कहने लगे। उसको ये कह रहे हैं पुलाव कहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं खिचड़ी नाम रख दो या फिर तहरी नाम रख दो, यही दो नाम हैं। छोड़ो, बात ही करना बेकार है। मतलब शहरों के नाम बदलते बदलते अब खाने के नाम भी ये बदलना शुरू कर देंगे, और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर होगा। यूपी में क्या हुआ? संभल, आप जानते हैं, संभल में पहले भी बहुत तमाशा हो चुका है। संभल में जो पुलिस अधिकारी थे अब वो जनता के नाम संदेश दे रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, अभी तक मंत्री, प्रधानमंत्री जनता के नाम संदेश दिया करते थे, अब पुलिस अधिकारी जनता के नाम संदेश दे रहे हैं। पुलिस का काम हो नहीं रहा है, नेतागिरी ज्यादा हो रही है। ऐसे ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सबसे करीबी ऑफिसर हैं उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यूपी के अंदर जो अधिकारी हैं वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, वो नेताओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये संभल का किस्सा आप जानते हैं। अब संभल में एक मस्जिद जमींदोज कर दी गई, तोड़ दी गई। कहा गया कि ये जो मस्जिद है ये मस्जिद गैर कानूनी है। यहां पर कब्रिस्तान की जमीन थी और उस कब्रिस्तान की जमीन में यह मस्जिद बनी हुई थी। हालांकि वहां के जो स्थानीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका यह कहना है कि 150 साल पुरानी यह मस्जिद है और वक्फ की जमीन के रूप में यह दर्ज है और बाकी सब है। चलिए ये तो मान लिया, ठीक है, क्या कहा जाए। लेकिन उसके बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी किस बात पे होती है? गिरफ्तारी इस बात पे होती है कि उनके पास इस्लामी झंडे पाए गए, जिसको पाकिस्तानी झंडा कहा गया। अब मैं स्क्रीन पर आपको पाकिस्तानी और इस्लामिक दोनों झंडा दिखा दे रहा हूं, दोनों में फर्क होता है। और मस्जिद के अंदर अगर इस्लामिक झंडा नहीं पाया जाएगा तो क्या अमेरिका का झंडा पाया जाएगा? मस्जिद के अंदर अगर इस्लामिक झंडा नहीं पाया जाएगा तो क्या इजराइल का झंडा पाया जाएगा? मंदिर के अंदर अगर भगवा झंडा नहीं पाया जाएगा तो और क्या पाया जाएगा? और यही नहीं, कुछ पोस्टर बरामद हुए जो इनके हिसाब से विवादित हैं। उन पोस्टरों पर क्या लिखा है? आई लव मोहम्मद। अब अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? मतलब वो मुसलमान है ही इसीलिए क्योंकि मोहम्मद साहब के लिए उसके दिल में इज्जत है, क्योंकि मोहम्मद साहब को वो खुदा का पैगंबर मानता है। अगर नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं रह जाएगा।
तो आप ये बताइए कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर में ऐसा क्या है कि 7-8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन कर दी गई है। तमाशे की हद बना दी गई है। हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान होना है, और यह सारा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव है। यूपी की हालत यह है, खासतौर पे ईस्टर्न यूपी की हालत यह है, गर्मी जबरदस्त पड़ रही है, सूरज एकदम पूरी ताकत के साथ आग बरसा रहा है, लाइट गायब है, कहीं एक फेज की लाइट आ रही है, कहीं वो भी नहीं आ रही है, आधी रात को लाइट कट जा रही है, लोगों ने घर में एसी कूलर सब लगवाया हुआ है, लेकिन सब लगना बेकार है क्योंकि लाइट का पावर नहीं मिल रहा कायदे से। लेकिन इस पर कोई बहस नहीं है। इस पर अगर आप बात करेंगे तो कोई न्यूज मीडिया आकर अपना माइक नहीं लगाएगा, क्योंकि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सामने आएगा तो सरकार की नाकामी दिखाई देगी, और इसी को छुपाने के लिए दिन रात हिंदू मुसलमान लगा हुआ है। आज की खबर है और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, किसी लेफ्टिस्ट अखबार की खबर नहीं है, कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पिछले 2 महीनों में जबरदस्त तरीके से गिरा है। $20 बिलियन से घट के $2 बिलियन हो गया है। इस पे कहीं कोई बहस नहीं होगी, इस पर कहीं कोई बहस नहीं होगी कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है, बल्कि इसको तो छुपाने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी को घुट्टी पिला दी गई कि सारी दुनिया में दिक्कत चल रही है, इसलिए आपके यहां पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। वो ये सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि आखिर चाइना में क्यों घटा दिया गया, आखिर पाकिस्तान में क्यों घटा दिया गया, आखिर हमारे यहां ही क्यों बढ़ रहा है, हमारे यहां से ही विदेशी इन्वेस्टर क्यों भाग रहे हैं। ये नहीं पूछा जाएगा। यह नहीं पूछा जाएगा कि हमारे यहां बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, यह नहीं पूछा जाएगा कि यूपी में क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ा हुआ है, यह सब नहीं पूछा जाएगा। दिन रात अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात होगी, और अगले कुछ महीनों आप देखिएगा यह लगातार दिन रात चलता रहेगा। और इसके आड़ में खेल क्या चल रहा है, अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि जो चढ़ावा राम मंदिर के लिए आता है उसमें से 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। ये अखिलेश जी ने कहा। दरअसल पवन पांडे जो हैं सपा के पूर्व विधायक और मंत्री, उनका यह आरोप था, और उन्होंने कहा कि यह चोरी हुई है। हंगामा मचा तो चंपत राय जी सामने आए, और चंपत राय जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि दैनिक जागरण जो बीजेपी का करीबी माना जाता है, उसकी रिपोर्ट यह है कि जो लोग पैसा गिनते हैं, दिन भर जो चढ़ावा आता है उसको गिनते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है और 4 लोगों को चिन्हित करके पूछताछ किया गया है। यह भी कहा गया कि अविनाश शुक्ल नाम का एक कर्मचारी है, उसके बैंक खाते से पुलिस ने ट्रस्ट के खाते में 5 लाख रुपए रिकवर भी कराए हैं, यानी 5 लाख रुपए उसके यहां चोरी पकड़ी गई है। कहना यह है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सुरक्षा से जुड़े कर्मी भी दबी जुबान से यह स्वीकार रहे हैं कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है। हालांकि ऑफिशियली कोई भी बोलने से डर रहा है, बड़े लोग हैं, कौन उनके सामने बोलेगा। इसके पहले अयोध्या में जमीन को लेकर जो घोटाले हुए थे, जमीन खरीद को लेकर जो घोटाले हुए थे, उनकी खबरें भी बाहर आई थी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो एक तरफ मंदिर के आड़ में लूट का खेल, दूसरी तरफ मस्जिदों को गिराने का खेल, और तीसरी तरफ कैसे भी हिंदू मुसलमान को भड़काने का खेल। ये 3 खेल यूपी में जबरदस्त चल रहे हैं, बाकी कुछ चल रहा हो या ना चल रहा हो। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक ठाक बात कही थी। अधिकारियों का जो व्यवहार है वो देख के ऐसा लग रहा है कि अधिकारी संविधान से ज्यादा अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने का काम कर रहे हैं। नेता खुश रहे, मंत्री हमारा खुश रहे, मुख्यमंत्री हमारे खुश रहें, बाकी कुछ भी चलता रहे। लगातार करप्शन के केसेस क्या क्या सब सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू मुसलमान का जो खेल है उसमें अधिकारी भी अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, वो भी इसको बढ़ावा देने में पूरा जितना सहयोग कर सकते हैं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक आदमी अपने घर के अंदर नमाज करवा रहा था, उसके ऊपर भी केस हो गया था, हाईकोर्ट ने फटकारा, तब जाकर सारा कुछ वापस हुआ। तो मिल क्या रहा है इन सब से, ये मेरी समझ में नहीं आता, एकदम समझ में नहीं आता कि इन सब से वोट के अलावा मिल क्या रहा है। और वोट तो एक पार्टी को मिल रहा है ना, फिर पूरा का पूरा प्रदेश इसके पीछे पागल क्यों है? आपके दिमाग में इतना नफरत का जहर क्यों भर दिया गया है कि आप अखबार खोलते हैं और इन्हीं खबरों को तलाश करते हैं और इनको पढ़कर खुश होते हैं। आप इस बात पर खुश हो जाते हैं कि वेज बिरयानी अब पुलाव हो जाएगी, और आपके दिमाग में आता ही नहीं है कि पुलाव लफ्ज तो ईरान से आया है। करते रहिए। सवाल यह है कि आपके पॉकेट में पैसा बचेगा कि आप वेज बिरयानी, पुलाव, तहरी जो भी उसको कहें
वो खरीद के खा सकें या घर में पका के खा सकें। सवाल ये है, लेकिन इस सवाल पर कोई चर्चा ना हो, इसलिए हिंदू मुसलमान लगातार चलता रहेगा। अगर आपको इसी में मजा आ रहा है तो फिर तो मैं क्या ही कह सकता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।